महापुरुष कहते हैं कि राम के चरणों में प्रेम करिए। एक बात तो ये आपने सुनी, आगे आपने सुना श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। मतलब श्रुति कहते हैं वेद को। अपने यहाँ 4 वेद है, हम लोग हिंदू हैं ना, हमारे यहाँ अपने यहाँ 4 वेद है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए, आप किसी इस्लाम धर्मावलंबी के यहाँ मुसलमान के घर में जाइए, आपको सबके घर में कुरान मिलेगा। सबके सब कुरान पढ़ते हैं, उनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं, बड़े कुरान पढ़ते हैं, माताएं सब भी कुरान पढ़ती हैं और मस्जिद में कुरान की शिक्षा भी दी जाती है। आप किसी ईसाई के घर में चले जाइए, सबके घर में देखिएगा बाइबिल मिलेगा। सबके घर में सबके बाल बच्चे, खुद बड़े भी बाइबिल का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं। आप किसी सिखों के घर में चले जाइए, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में देखिए, ऐसा कोई सिख नहीं जिसके घर में गुरु ग्रंथ साहब नहीं हो। सबके घर में रहता है ना। सिखों के घर में गुरु ग्रंथ मिलेगा, मुसलमानों के घर में आपको कुरान मिल जाएगा, ईसाइयों के घर में बाइबिल मिल जाएगा। लेकिन इसी गांव में गौरवगढ़ में किसी के घर में वेद है? कहिए है वेद? नहीं है वेद। अब बहुतों, लगभग बहुत कम के घर में वेद पढ़ना तो दूर की बात है, वेद अध्ययन तो दूर की बात है, वेद का दर्शन भी बहुतों को नहीं होता है। होता है, लेकिन उस वेद में है क्या? हम लोग संत मतावलंबी हैं, हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने देखा कि लोग हैं तो बड़े प्रेमी, हैं तो बड़े श्रद्धालु, लेकिन सब वेद को पढ़ नहीं सकते। सबके भीतर वेद पढ़ने की क्षमता नहीं है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी ने वेद के कई मंत्रों को निकाल करके एक पुस्तक बना दी, जिसका नाम है वेद दर्शन योग। यहाँ तभी मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन वो पुस्तक अपने कुप्पा घाट में छपती है। कम से कम वेद दर्शन योग, जिसमें लगभग 100 वेद मंत्र है और सार बातें, ज्ञान कांड की बातें सदगुरु महाराज जी ने छांट करके उसमें लिखा है। तो कम से कम वेद दर्शन योग तो सबके घर में रहना चाहिए। नमूना है वो। जैसा आप देखते हैं ना, नमूना आपके घर में रहता है ना। आपके घर में अंदर में बहुत चावल है, बहुत धान है, पर नमूना किसी को दिखा देते हैं ना। नमूना देख करके लोग समझ लेते कि वास्तव में माल भीतर में कैसा है। इसी तरह से अपने सदगुरु महाराज जी ने सबके सब वेदों को समझ जाए, इसके लिए सदगुरु महाराज जी ने वेद का नमूना वेद दर्शन योग लिख दिए। तो कम से कम सबके घर में वेद दर्शन योग तो रहना चाहिए। श्रुति का वचन अभी सुन रहे थे ना, काकभूषुंडी जी महाराज कह रहे थे। काकभूषुंडी जी पढ़ी लिखी बात कहते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज किसी की सुनी सुनाई बात कहते हैं? नहीं, काकभूषुंडी जी जो कहते हैं ना, काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा। अनुभव की बात कहते हैं। सब मेरी तरफ देखिए, इधर एक टक सब मेरी तरफ देखिए, आंख कोई बंद मत करिएगा। और हमें बड़ी खुशी है कि आप सब बड़ी शांति से, लेकिन जहां तहां बच्चे सब देखते हैं खड़े हो रहे हैं, बैठते खड़े, इसको थोड़ा शांत रखिए। आप पीछे भी जो जहां तहां खड़े हैं ना, जहां जगह मिले वहां बैठिए। आप जितना शांत होकर के सुनेंगे उतना लाभ होगा। आज बहुत लोगों ने दीक्षा ली। पहले तो मुझे थोड़ा भ्रम था। पहले मैं सोचता था ये गौरवगढ़ के लोग तो बड़े सीधे लगते। माताएं देखिए कितनी भोली भाली, कितनी सीधी लगती हैं। तो मेरे मन में होता था ये लोग समझेंगे थोड़े, लेकिन आए हैं तो सत्संग सुना देते हैं।
इन आज जब दीक्षा लेने वालों की भीड़ टूटी तो हमें 2 ट्रिप में दीक्षा देना पड़ा। अब पूरा भर भर करके दीक्षा लिए सब। हमारे अंगद जी थे साथ में और कई लोग थे साथ में। जब दीक्षा दे रहे थे तो माता जी सबको देखते थे तो हम कहते थे समझे माता जी, तो माता जी सब कहती थे बाबा बिना समझ ले दीक्षा ले रहे हैं। उनकी चतुराई हमें बहुत खुश हो गया मैं, कि देखने में भोली भाली है पर समझ देखिए कितनी है। समझ करके सब बहुत लोग दीक्षा लिए। अब कुछ लोग सोचते रह गए तो कोई बात नहीं, अगली ट्रिप में आपका भी नंबर आएगा। बहुत लोग दीक्षा लिए। तो जो समझेंगे ना, सुन रहे थे ना, जो समझेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही पाएंगे। काकभूषुंडी जी महाराज जो कहते हैं, काकभूषुंडी जी जो कहते हैं वो पढ़ी लिखी बात सुनी सुनाई बात नहीं कहते। देखिए पढ़ी लिखी बात कभी झूठी भी हो जाती है। अब जानते हैं ना, पढ़ी लिखी बात कभी काल गलत भी, बोलने में गलत या सुनने में गलत हो जाता है, अथवा कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं। बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन जब अनुभव की बात है, देखी हुई बात है, तो वहां कुछ गलती होगी, वहां कुछ त्रुटि रहेगी। काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं जो कहता हूं ना वो अनुभव की बात कहता हूं, मैं देखी हुई बात कहता हूं। क्या कहता हूं? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं वेद में लिखा हुआ है, वेद भगवान कहते हैं। वेद हम लोग नहीं पढ़े हैं, इन काकभूषुंडी जी वेद की बात बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं? वेद में क्या लिखा हुआ है वो अनुभव करके बता रहे हैं। तो श्रुति का अर्थ होता है वेद। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए सब मेरी तरफ, शांति से बैठिए, बहुत शांत हो जाइए, बहुत शांत से बैठिए, हिलिए डोलिए भी मत। क्या कहते हैं? पिन ड्रॉप साइलेंट कहते हैं ना, वो शांति होनी चाहिए सत्संग में। जरा सा हिले कि कल सुने थे ना, हम कहेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार है, तब समझ लीजिएगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। फिर बात गलत हो जाएगी ना। तो श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति कहते हैं वेद को। 4 वेद है ना अपने यहाँ, और 18 पुराण है। काकभूषुंडी जी कहते जितने सदग्रंथ है उन सब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रघुपति भगति बिना सुख नाही। मतलब काकभूषुंडी जी कहते हैं जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये तो काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, और हम लोग के सदगुरु महाराज जी रटा दिए, रोज रटा दिए। सभी दुखों की जड़ क्या है कहिए? सबसे बड़ा दुख क्या है? आपसे यदि कोई पूछे कि सबसे बड़ा दुख किसको कहते थे, क्या कहिएगा? आपसे यदि कोई पूछे सबसे बड़ा दुख है तो क्या कहिएगा? पेट दर्द। आपसे पूछे सबसे बड़ा दुख क्या है तो क्या टीबी कहिएगा? सबसे बड़ा दुख क्या है तो कैंसर कहिएगा? सबसे बड़ा दुख जो है हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। ऐसे बड़ा दुख कोई? आवागमन का अर्थ होता है जन्म लेना और मरना। मैंने प्रातः काल भी सुनाया था आपको। प्रातः काल भी मैंने कहा था कि जन्मना और मरना बहुत दुखद होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना, ये बहुत बड़ा दुख। अभी देखिए ना, यहाँ सब आराम से बैठे हुए हैं ना, अभी न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। बाजा को ठीक रखिए ना, बाजा सबकी जड़ है। बाजा गड़बड़ तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
क्या कह रहे थे हम? देखिए, सत्संग को संवाद कहते हैं, सत्संग को लेक्चर नहीं कहते। सत्संग संवाद है। संवाद किसको कहते हैं? श्रोता वक्ता के बीच संवाद होता है। मतलब श्रोता जिज्ञासा करे और वक्ता उसका समाधान करे। तो यहां तो आप जिज्ञासा करेंगे नहीं, तो बीच बीच में आपके बदले हम ही जिज्ञासा भी कर देते हैं, और आपके बदले जिज्ञासा भी हम ही कर देते हैं और समाधान भी कर देते, ताकि आप समझ जाए ढंग से। अभी देखिए, यहां सब बैठे हुए हैं ना आराम से, कोई पलथी मार करके बैठे हैं, कोई उकड़ू बैठे हैं। अभी न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है, समशीतोष्ण है ना मौसम, आराम से सब बैठे हुए हैं। कितनी देर बैठिएगा? यहाँ 2 से 3 घंटे बैठेंगे ना। इतना आराम से बैठे हुए हैं, फिर भी छटपट छटपट कर रहे हैं कि नहीं? कोई बैठने में दिक्कत है आप लोगों को? कितना अच्छा बिछावन लगा हुआ है, मौसम भी कितना सुहाना है, सब कुछ कितना अच्छा है। अब फिर भी हम देख रहे हैं कितने लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। ये अशांत माहौल, ये उठक बैठक, ये छटपटी, इतनी सुख सुविधा के बाद भी है। 2-3 घंटा की बात है, तब इतना छटपट आप कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, माँ के पेट में जब थे हम लोग, सब थे ना माँ के पेट में, कितना 2 घंटा के लिए थे माँ के पेट में? 9 महीना तक हम लोग माँ के पेट में रहे। ये देखिए, संत कहते हैं, पुनरपि जननी जठरे सैनम। माँ के पेट में जठरागिनी होती है। जठरागिनी उसको कहते जो खाए हुए अन्न को पचा दे, रस रक्त में बदल दे, बाकी जो पदार्थ बचे उसको विष्ठा बना करके बाहर निकाले, जठरागिनी। तो माँ के पेट में जो जठरागिनी है, जो अन्न को जला करके सड़ा करके विष्ठा बना देती है, उसी जठर में, उसी जठरागिनी में आप और हम लोग 9 महीना तक रहे हैं। कहिए, वहां सुख से रहे होंगे कि दुख से रहे होंगे? यहां तो पलथी मार करके बैठे हुए हैं, यहां तो सीधा बैठे हुए हैं। माँ के पेट में कैसे थे पता है? माँ के पेट में पढ़े लिखे लोग जानते हैं, यहाँ तो सब ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं, सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग आजकल नहीं है, सब देखते टीवी में, मोबाइल में, सब देखते हैं। माँ के पेट में जो बच्चा रहता है ना, उल्टा रहता है। यहाँ भी हम लोगों का सिर है ऊपर, अब पैर है नीचे, तो आराम से बैठे हुए हैं ना। यदि यहाँ किसी को कह दे एक काम करिए, आप सिर को नीचे करिए, पैर को ऊपर करके बैठिए, तो बैठ पाइएगा? रह पाइएगा? शीर्षासन जो करते हैं ना, जो माथा को नीचे करके पैर ऊपर करके शीर्षासन होता है, लोग करते हैं, उसमें प्रतिबंध है कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा देर तक ऐसे मत रहिए, नहीं तो सभी खून जाके दिमाग में जमा हो जाएगा। तुरंत उसको उलट करके उठ करके फिर हाथ पैर को झाड़ना होता है। नियम से हम करते हैं ना, वैसा हम बहुत देर तक नहीं रह सकते। लेकिन आप कल्पना करिए, माँ के पेट में हमने उसी तरह से 9 महीने बिताया है। वहां कष्ट नहीं हो रहा होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, वहां कष्ट नहीं हुआ होगा? बहुत कष्ट होता है वहां। यहाँ तो 2-3 घंटा में कितना बार आप उसक पुसक कर लेते, 2-3 घंटा में निकल के बाहर भी चले जाते हैं, इधर उधर भी झांक लेते हैं। अब माँ के पेट में उठ बैठ कर पाते हैं? माँ के पेट में कोई सोचे थोड़ा घूम करके आ जाए बाहर से, संभव है संभव? एकदम कैदी की तरह 9 महीना तक वहां पड़े रहते हैं। और भी आप जानते हैं, माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं ना, उनका चमड़ा बहुत कोमल होता है। नाभि से वो एक तार लगा रहता है, माँ जो कुछ खाती उसी से रस मिलता है बच्चा को। उसमें यदि माताएं कटु खा ले, रुक्ष खा ले, तीक्ष्ण खा ले, ज्यादा मिर्ची खा ले,
बच्चा को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और भी जहाँ मल मूत्र की थैली होती है, उसी मल मूत्र की थैली के पास आप और हम पड़े रहते 9 महीना तक। आपको क्या लगता है वहाँ बड़ा सुख से हम लोग रहते हैं? अब कल्पना करिए कितना कष्ट होता होगा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, यदि इससे कोई बचना चाहे, इस दुख से बचना चाहे, माँ के पेट में, एक बात जान लीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार गए तब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। मरेंगे ना हम लोग, अभी थोड़े दिन के बाद तो सब मरेंगे। अमर है कोई यहाँ? एक न एक दिन हम लोग सब मरेंगे। अब मरेंगे फिर से जन्मेंगे, फिर से माँ के पेट में जाएंगे। ये क्रम चलता रहता है, बहुत कष्ट होता है। यहाँ तभी जरा सा कष्ट होता है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, माथा में दर्द होता है डॉक्टर से टेबलेट हम ले लेते हैं, कोई घाव होता है मरहम पट्टी करवा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं ना। लेकिन उस समय कहिए कितना कष्ट होता होगा। काकभूषुंडी जी महाराज कहते, हे गरुड़ जी, ये जो सभी दुखों की जड़ है, इससे यदि छूटना चाहते, बचना चाहते हैं ना, तब बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना भगवान की भक्ति किए कोई इस दुखों से छूट नहीं सकते। हम लोग क्या गाते हैं रोज? हम लोग गुरु महाराज जी ने क्या रटा दिया है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। मिल रहा है ना दोनों बात? दोनों देखिए मिला करके। संत जो संत होते सब एक ही बात कहते हैं, संतों के ज्ञान में अंतर नहीं होता। जो काकभूषुंडी जी कहते वही सदगुरु महाराज कहते, वही सब संत, शिव अज सुख सनकादिक नारद, सब एक ही बात कहते हैं। यदि बचना चाहते हैं, माँ के पेट में जाने से, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि जो होगा देख लिया जाएगा, ऐसा नहीं सोचिए। बुद्धिमान वही है जो पहले सचेत हो जाए। नहीं तो कल आप सुने थे ना, भगवान ने क्या कहा था? सिर धुनी धुनी पछताए। इतना पछताना पड़ेगा, वहां कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलते। तो जो सचेत हो जाए पहले, सावधान हो जाए पहले, वही बुद्धिमान होते। इसलिए श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। भक्ति करना चाहिए, भक्ति करिए। अब देखिए भक्ति करेगा कौन? सबके बस की बात है भक्ति करना? सब करेंगे भक्ति? एक गौरवगढ़ में कितने लोग हैं, अभी सब आए हैं यहाँ, हम देख रहे दूर दूर से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इसी गौरवगढ़ के सभी लोग आए हैं? नहीं आए। क्यों नहीं आए? कितने को तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है, कितने को तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है, और कितना तो नफरत करते हैं, और कितने को सत्संग की महिमा का पता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं आते हैं ना। लेकिन ये भक्ति करेंगे कौन? कबीर साहब से पूछा किसी ने, कबीर साहब ये भक्ति कौन करेंगे और क्यों करेंगे? तो देखिए कबीर साहब ने एक बात कही है। कबीर साहब कहते हैं, जब हम सब माँ के पेट में थे तो वहां संकल्प किए थे, गर्भवास में कौल किया था, गर्भवास में कौल किया था। कौल का अर्थ क्या होता है? कौल मतलब फोन करना। गर्भवास में कौल किया था। कौल का मतलब होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा किए थे जब माँ के पेट में थे, कष्ट में थे ना? प्रातः काल आप सुने थे ना, जब माँ के पेट में रहते हैं हम लोग, और 9 महीना जब होता है, तब एक बार भगवान कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं। अथ नवमे मासी सर्व लक्षण ज्ञान कर्ण संपूर्ण भवती, पूर्व जातम स्मृति शुभाशुभम कर्म च बिंदती। दिव्य दृष्टि देते हैं, और दिव्य दृष्टि जब भगवान देते हैं तो उसे दिव्य दृष्टि से जीव देखता है, अरे कहाँ कहाँ हम थे, कुकर सुकर गधा गीदर कहाँ कहाँ गए, कितनी बार हम बने।
अब की भगवान ने कृपा करके मानव का तन दिया है, लेकिन अभी माँ के गर्भ में पड़े हुए, दुखद स्थान में पड़े हुए, वहाँ पर जीव भगवान से प्रार्थना करता है, अबरी के बेर बकसु मोरे साहब, हे प्रभु इस बार हमको बकस दीजिए, यहाँ से निकाल करके बाहर कर दीजिए। अबरी के बेर बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है, चरण कमल में हृदय लगाव कपट कागज सब हारी है। हे प्रभु यहाँ से हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाकर के आपका भजन करेंगे। वही कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गए, यहाँ आकर के हम भूल गए। तो संत याद दिलाते हैं, उस बात को याद करके भजन में लगिए। लेकिन भजन में लगेंगे कौन? कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, इससे भक्ति नहीं होगी। तब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। कोई सुरमा ऐसे होते हैं, वीर ऐसे होते हैं जो जात पात की भावना से ऊपर उठ करके तब भजन में लगते हैं। कामी तो बहुतक तरह, क्रोधी तरह अनंत, और लोभी जियारा ना तरह कहे कबीर बिरतंत। लोभी का कल्याण नहीं, कामी तो बहुत तर गए। कामी सुन रहे थे ना, बिलुमंगल की कहानी आपने सुना, सूरदास जी महाराज कितने कामी थे, उसका कल्याण हो गया। क्रोधी देखिए, दुर्वासा जी कितने क्रोधी थे, आप सोचिए। परशुराम कितने क्रोधी थे, ये सब के सब क्रोधी थे, लेकिन क्रोधियों का भी कल्याण हो गया। बड़े बड़े क्रोधी का भी कल्याण हो गया, क्योंकि क्रोधी भी भक्ति कर लेते, कामी भी भक्ति कुछ न कुछ कर ही लेते, उसका धीरे धीरे उद्धार होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, लोभी जियारा ना तरे। लोभी व्यक्ति का उद्धार नहीं, लोभी का कल्याण नहीं है। देखिए एक गांव में, सुनिए ध्यान से, एक गांव में पति पत्नी रहते थे, और दोनों पति पत्नी मांसाहारी, मीट मांस खाने वाला था, रहते थे। मछली मार मार के लावे, कभी मछली खावे, कभी मुर्गा खावे, कहते ना चिकन खाते, मटन खाते, कोई बकरी मार करके खा ले, खाते रहते थे। एक दिन पति ने 3 मछली मार करके लाया। कबीर साहब कहते ना, लोभी जियारा ना तरे। देखिए लोभी लोग कैसे होते हैं, जो लोभी होते हैं ना, कामी का तो कल्याण हो जाता है, क्रोधी का भी कल्याण हो जाता है, लेकिन जिसके भीतर में लोभ है, तो लोभ की आग बुझती है। कभी थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, लोभ बढ़ता रहता है। 10 होगा तो 20 की चाहना, 20 होगा तो 30 की चाहना, 30 होगा तो 50-100 की चाहना, लाख करोड़ की चाहना बढ़ती रहती है। जाओ 10 20 50 भय लख, सत होए हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णाधिकति आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी, तो भूख कभी न बुझेगी। भूख बुझती है। तो कबीर साहब कहते लोभी का कल्याण नहीं है। तो वही व्यक्ति मछली खाने वाला एक दिन संजोग से 3 मछली मार करके लाया। अब पत्नी को दे के बोला कि देखो देवी ये मछली को बनाओ। तो मछली को पत्नी ने तल करके रांध करके बनाया। अब खाने का जब समय हुआ तो पत्नी ने अपनी थाली में 2 मछली लिया, 3 ही मछली थी ना। सुन रहे सब, पंडाल में है कि नहीं? पत्नी ने अपनी थाली में 2 मछली लिया, अब पति की थाली में 1 मछली दिया। तब पति ने कहा, अरे तुम मुझे 1 ही मछली दिया। तो पत्नी कहते हम बनाए हैं ना, इसलिए हम 2 खाएंगे। तब पति कहता है तुम बनाई हो, हम ही तो मार करके लाए हैं, हमको 2 लाओ, तुम 1 खाओ। अब पत्नी कहे हम 2 खाएंगे, अब पति कहे हम 2 खाएंगे, अब मछली है 3 ही। 1 मछली का झगड़ा है, 1 मछली का लोभ हो गया। अब कोई 1 ही ना 2 मछली खाएंगे, 1 मछली का देखिए लोभ हो गया।
अब ये लोभ देखिए कहाँ पहुंचाता है। अब पति पत्नी में एक मछली के लिए झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ा, दोपहर से झगड़ा करते करते शाम, लेकिन फैसला नहीं हुआ। पति कहे हम दो खाएंगे, अब पत्नी कहे हम दो खाएंगे। अंतिम में फैसला हुआ, पति ने कहा एक काम करो देवी। कहा क्या? दोनों सो जाओ, और जो पहले जगेंगे वो एक मछली खाएंगे, और जो पीछे जगेंगे वो दो मछली खाएंगे। बाजी लग गई। और लोभ कितने मछली की है? लोभ कितने मछली का है? एक मछली का लोभ है। देखिए जहां लोभ होता है ना, अगर लोभ की पूर्ति हो जाए, अगर लोभ की पूर्ति हो ना, कोई वस्तु अगर मिले हमें तो और लोभ जग जाता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और यदि नहीं मिले तो फिर क्रोध होता है। मिले तो लोभ और नहीं तो क्रोध, और बढ़ता चला जाता है। एक मछली के लिए दोनों सो गए। पति ने कहा सो जाओ देवी, जो पहले जगेंगे वो एक मछली खाएंगे, जो पीछे जगेंगे वो दो मछली खाएंगे। दोनों सो गए। अब शाम का दोनों सोया हुआ सुबह हो गया। अब पति कहता कि यदि हम जगे पहले तो एक ही खाना होगा। हाँ, पत्नी कहती यदि हम जगे पहले तो एक खाना होगा। दोनों में कोई जग नहीं रहे। अब धीरे धीरे मूछ की लड़ाई होता है ना, आन शान बान लोग कहते हैं ना, आन की लड़ाई हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, कल शाम का सोया हुआ दोपहर हो गया, फिर भी नहीं जगा। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा ये लोग कल शाम सोए थे लेकिन अभी तक जगे नहीं, दोपहर हो गया, घर का गेट अभी तक बंद ही है, बात क्या है? फिर कहा चलो गरीब है, काम धंधा किए होंगे, थक गए होंगे, सो रहा है, कोई बात नहीं। शाम हो गई तब भी नहीं जगा। वही बात, पत्नी कहती यदि हम जगे तो हम एक खाएंगे, एक खाना पड़ेगा। अब पति सोचे हम जगे तो हमको एक खाना पड़ेगा। अब इसी बाजी में फिर रात भर सो गए दोनों। दूसरा दिन जब भोर हुआ तब भी नहीं जगा। तब पड़ोसियों ने देखा कि अब जुलुम हो जाएगा, ये परसों का सोया हुआ। जाके मुखिया जी को बोले, मुखिया जी देखिए ना फलाना व्यक्ति परसों सोया है और अभी तक उसके घर का फाटक बंद ही है। तो मुखिया जी जाकर के देखे, झांक झुक करके देखे तो देखा दोनों सो रहा है। अब आवाज दिया, करे क्या हुआ, जगो, कितना सोओगे? लेकिन वही मन में यदि हम जगे पहले तो एक मछली खाना होगा। हाँ, वो सोचे हम जगे तो एक मछली खाना होगा। अब दोनों पड़ा हुआ है। अंतिम में मुखिया जी ने कहा एक काम करो, लगता है दोनों राम नाम सत हो गया। और दोनों और जान जी से देह को कटवा लिया। आन की लड़ाई हो गई ना, अब कटवा लिया। गए वो मुखिया जी सब मिल करके गया, घर का किवाड़ तोड़ दिया। तोड़ करके जब वहां गए से हिलाए डोलाए, ऐसा कटवा लिए देह को जैसे मर गया, कठोर कटवा लिया। कहीं तो मर गया लगता है, हाँ मर गया। अब इतनी घटना घटी वहां, कहा कि जब मर ही गया तो इसको जलाओ। बांस काट करके लाया, अर्थी बनाया, कहा दोनों को एक ही अर्थी पर सुलाओ। दोनों को उठा के एक ही अर्थी पर रख दिए और दोनों सो रहा है। देखिए लोभ है ना, लोभी जियरा ना तरे, लोभी कहां से कहां पहुंच जाता है। एक ही अर्थी पर लेटा दिए, ऊपर से कफन डाल दिए, अब मूंज की रस्सी से कस करके बांध दिए, तब भी दोनों सो रहा है। यदि हम पहले जगह तो एक ही मछली खाना होगा, तब भी दोनों सो रहा है। उठा लिया कंधा पर और कह रहा है राम नाम सत है, और उधर सब कहने लगा सबका यही गत है, तब भी दोनों सो रहा है। ले गए वहां शमशान में, चिता रचा दिए, चिता सजा दिए, और दोनों को अर्थी से उतार करके चिता पर धर दिए, तब भी दोनों सो रहा है। आम की लकड़ी भी ऊपर से दे दिए, तब भी दोनों सो रहा है। ये लोभ बहुत खतरनाक होता है।
अब जब आग लगाने के लिए माचिस निकाला, तब पति कहता रे उठो पगली, जल जाओगे, चलो तुम ही दो खाना, हम ही एक खाएंगे। लोभ कहां से कहां पहुंचा दिया, देख रहे हैं ना। एक मछली का लोभ जब ये हालत है, तो कबीर साहब कहते हैं जिनको दुनिया की अनेक वस्तुओं का लोभ भीतर में है, ऐसा करे वैसा करे, ये मिले वो मिले, उससे भजन होगा। कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियारा ना तरे, कहे कबीर बिरतंत। तो इनसे भजन नहीं होता। भजन कौन करते हैं? भजन करने के लिए कबीर साहब कहते हैं जाति बरन कुल खोए। जो जाति पाति की बात नहीं करता। अब याद करिए, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ आश्रम में, तब माता सबरी ने क्या कहा था भगवान से? स्तुति करी थी ना माता सबरी। सामने खड़े होकर के माता सबरी ने कहा था कि ही विद्या स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति। हे राम, मैं अधम जाति क्यों, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, आपकी स्तुति में कैसे करूं? अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघाड़ी। हे राम, हम आपकी स्तुति कैसे करें, हम तो नीच जाति के हैं। तब भगवान ने देखा ये जाति पाति की बात माता सबरी के भीतर में है, ये अपने को नीच जाति की समझती है। तो भगवान ने क्या कहा? माता सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बातें हैं ना। जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 बातें। भगवान कहते हैं सबरी से कि सबरी, हम इन 10 बातों को नहीं देखते, बस मनुष्य है, मनुष्य मात्र बन गए और मनुष्य बन करके भक्ति करे, यही काफी है। भक्ति करे तो सभी दुर्गुणों को छोड़ करके, सभी व्यसनों को छोड़ करके, सबको छोड़ करके, जात पात की भावना छोड़ करके तब जो रहेंगे और अपने को शिष्ट बना करके, विनम्र बना करके रहेंगे, उन्हीं से भजन होता है। भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोए। अच्छा, भक्ति हम करेंगे कैसे? लोग क्या सोचते हैं, मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा फल चढ़ा दिए, थोड़ा फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती चढ़ा दिए, सिंदूर लगा दिए, सोचते हो गई भक्ति। इससे भक्ति होती है? फल फूल चढ़ाने से यदि भक्ति होती तो फिर राम भगवान क्यों उपदेश करते, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही। इतने इतने संत महात्मा, अपने सदगुरु महाराज जी, आप देखिए अभी अपना अखिल भारतीय है ना धरहरा में, चिकलीगढ़ धरहरा, वहां जाइएगा सब, वहां देखिएगा एक कुआं है, वहां उपासना कूप है, वहां धरहरा में सदगुरु महाराज जी उसको खोदवा करके उसी में 6 महीना तक ध्यान किए, उसी कुआं को खोद करके ध्यान किए। यदि फल फूल चढ़ाने से काम चल जाता तो वहां क्यों बैठ के ध्यान करते? कहिए। आप चले जाइए कुप्पा घाट, कुप्पा घाट में एक कुप्पा है, गुफा। अब तो गुफा को बढ़िया बना दिया है, लेकिन जिस समय सदगुरु महाराज जी पहली बार गए थे, बहुत भयंकर डरावना स्थान था वो। बिच्छू घूमते रहता था, सांप घूमते रहता था, मुर्दा मनुष्य की हड्डी वहां मिलती थी, मच्छर भिनभिनाता रहता था, मक्खियां भिनभिनाती रहती थी। और उस गुफा में सदगुरु महाराज जी सब सुख सुविधा को छोड़ करके 18 महीना तक ध्यान किए थे। ऐसे कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, आप उनकी वाणी में पढ़ेंगे, संत कबीर साहब, संत कबीर साहब तो ध्यान की बात सबसे ज्यादा कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, न जोगी जोग से ध्यावे और न तपसी देह जरबावे, तब सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। सहज में ध्यान, जो ध्यान करते उनको लाभ होता, उनको मिलता है। तो ये सब करना पड़ता है। लोग सोचे कि फल फूल चढ़ा करके हमारी भक्ति हो जाएगी,
ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं होता है? एक बात देखिए, यहां पर अभी हम बैठे हुए हैं ना मंच पर, उधर से कोई व्यक्ति आ जाए, अब मेरी ही जेब से मेरा ही पैसा निकाल ले, सुन रहे ना बात? कोई उधर से आ जाए यहां, अब मेरी जेब से मेरा ही पैसा निकाल करके मेरे पैर पर रख के प्रणाम कर ले, तो हम खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे हम? मेरा ही पैसा है, अब मेरा ही पैसा मेरे पैर पर रख करके आप खुश करना चाहिएगा, हम खुश होंगे? नहीं होंगे। इसी तरह से भगवान कहते हैं, अरे ये फल हमने बनाया है, सेब संतरा मनुष्य बनाए हैं क्या? ये केला मनुष्य का बनाया हुआ है? सेब संतरा भगवान कहते फल मेरा बनाया हुआ, फूल मेरा बनाया हुआ, जल मेरा बनाया हुआ, दूध मेरा बनाया हुआ, ये सब पदार्थ मेरा बनाया हुआ, और मेरा पदार्थ को रख करके तुम चाहते हो कि हमें खुश करें, भक्ति करें, तो भगवान कहते इससे हम खुश नहीं होते हैं, इससे नहीं होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते पत्र फूल पुष्प से हम खुश नहीं होते, लेकिन एक माध्यम है, यदि फल फूल भी कोई दे, प्रेम से दे तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं है। स्वीकार करते हैं भगवान, खाते भी हैं, स्वीकार कर ग्रहण करते हैं, प्रेम से तो सब कुछ होता है। देखे ना, राम भगवान जूठा बेर खा लिए ना माता सबरी का, खा लिए। आप पढ़िएगा, अपने देश में एक संत हुए हैं समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। तो उनका नियम था, वो जब भोजन करते थे ना, भोजन के बाद वो पान चबाते थे, पान खाते थे, लेकिन पान में जर्दा नहीं रहता था। जर्दा नशा होती है ना, जर्दा नहीं, पान में चूना लगाते थे, कत्था लगाते थे। कत्था एंटीबायोटिक होता है, घाव भरता है, कहीं कोई इन्फेक्शन आदि हो जाए तो उसको ठीक कर देता है। चूना हड्डी को मजबूत करता है। अब पान जो होता है ना, पान का पत्ता, पान का डंठल, ये हम लोग की घुटना देख रहे हैं ना, घुटना जो मुड़ता रहता है, जैसे गाड़ी में देखते हैं ना जो मुड़ने वाला, उसमें ग्रीस लगाते हैं ना लोग, क्या क्या लगा देते हैं ना, ऐसे हम लोग का जो घुटना है इसमें भी ग्रीस रहता है। ग्रीस का मतलब ऐसा तत्व रहता है जिससे घुटना को मुड़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन जब बूढ़ा होने लग जाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो खत्म होता, तब घुटना में दर्द होता है, व्यक्ति परेशानी होती है ना। तब आप पढ़ेंगे दिनचर्या उपदेश, उसमें सदगुरु महाराज जी कहते पान का पत्ता अथवा पान का डंठल खाने से उसकी वो पूर्ति हो जाती है। तब पान खाना अच्छी बात है, पान का डंठल चबाइए, घुटना का दर्द धीरे धीरे ठीक होता है, लाभ होता है। उस पान खाने से भी लाभ है, चूना खाने से भी लाभ है, कत्था खाने से भी लाभ है, एंटीबायोटिक का काम करता है। लेकिन सुपारी मत खाइए, जर्दा उसमें मत खाइए, वो सब खाइए। तो समर्थ गुरु रामदास जी थे, संत थे, वो पान चबाते थे। तो वृद्ध हो गए थे, अपने के शिष्य को उन्होंने कहा कि देखो, तुम पान लटा करके जब मैं भोजन करूं ना, भोजन के बाद तुम पान बना करके हमें खिलाओ। तो पान खिलाते रहे। अब कुछ दिन के बाद उनके मुंह का दांत झड़ गया, तब उन्होंने कहा एक काम करो, पान को कूट करके खरल में, खरल आप समझ रहे हैं ना, खरल लोहे का जो खरल होता है, जड़ी बूटी जो लोग कूटते हैं, लोहे का खरल, बोले उसे खरल में, उस उखल में, लोहे के उखल में कूट करके तब लाओ। तो वो शिष्य थे बेचारे, प्रेमी थे, वही करते थे, पान को बना करके और खरल में दे के कूट देते थे, और तब जा करके उनको देते थे खाने के लिए। समर्थ गुरु रामदास बड़े प्रेम से खा लेते थे, और रोज उनका वही ड्यूटी थी। अब उनके जो अन्य गुरु भाई थे, उन गुरु भाइयों के मन में होता है कि ये रोज गुरु महाराज को पान लटा करके देता है, और गुरु महाराज इनको बहुत मानते हैं, हम लोगों को इतना नहीं मानते, लेकिन संत तो सबको बराबर मानते हैं ना, संत सबको बराबर मानते हैं। साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। लेकिन उनके गुरु भाइयों को उनसे पर्सनल ईर्ष्या का भाव, व्यक्तिगत द्वेष का भाव था।
उन लोगों ने विचार करके जिसमें पान कुटते थे ना, उसको छुपा करके रख दिया ताकि ये पान कूट करके दे न सके। नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे गुरु महाराज। ईर्ष्या का भाव देखिए कैसा है, द्वेष का भाव होता है ना। अब ईर्ष्या द्वेष वाले से भजन होगा? भक्ति करने वाले तो उदार होते हैं, उदार होते हैं, बड़े उदार होते हैं वो। लेकिन जिसके भीतर ईर्ष्या द्वेष का भाव, संकीर्ण भाव, उनसे भक्ति होगी। अब वो क्या किया, वो छुपा करके रख दिया। समर्थ रामदास जी ने कहा कि बेटा पान ले आओ। अब ये गए ढूंढने के लिए वो खड़ल, तो कहीं मिले ही नहीं, नहीं मिला खड़ल। अब हरबर हरबर में क्या करे, गुरु महाराज को देना है पान। पान खाते थे, उनकी भक्ति थी ना पान देना, वो खाते थे। भक्ति खाते जिससे सेव्य प्रसन्न होता, प्रसन्न होते थे, पान देना उनकी भक्ति हो गई एक भाव में। खड़ल जब नहीं मिला, अब सोचे अब क्या करें, तो हरबर हरबर में मुंह से चबा करके, अपने दांत से चबा करके, अब चबाएंगे तो उसमें थूक नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं? मुंह से चबा करके बढ़िया से महीन करके, और तब जाके बोले, एक प्लेट में देके गुरु महाराज लीजिए पान। दिए। समर्थ रामदास जी प्रेम से खा लिए। संत बात को नहीं जानते हैं। जान ही तिहु काल कर ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। जैसे हाथ में आंवला का फल हो, कहाँ सरा है कहाँ गला है, सब संत जानते हैं ना, सब व्यक्ति जान जाते हैं ना। ऐसे जो संत होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। इन भक्ति से दे रहे हैं ना, प्रेम से दे रहे हैं। वही भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रियतात्मना। भगवान कहते उसको मैं श्रद्धा से ग्रहण करता हूं। उनके गुरु भाइयों ने सोचा कि हमने तो खरल को चुरा कर रख लिया है, आखिर ये कैसे पान तैयार करके देता है, कैसे दिया पान तैयार करके? तो पता चला कि ये अपने मुंह से चबा करके तब देता है। ईर्ष्या का ऐसा भाव सीधे गुरु महाराज को नहीं कहा। रामदास के शिष्य थे ना शिवाजी महाराज, शिवाजी को खबर दिया कि देखिए ना, ये जो गुरु महाराज के शिष्य है, जिसका पान लटा करके देने की ड्यूटी थी, अब वो पान लटा करके ने पान चूर करके कूट करके नहीं, मुंह से चबा करके देता है। शिवाजी को बड़ा अटपटा लगा। दुख तो मन में होगा ना, जिनको हम भगवान मानते हैं, इतनी पवित्रता से देते, उसको जूठा पान खिला रहे हैं। शिवाजी आए, बैठे गुरु महाराज के पास जाकर के, और सब शिष्यों के भीतर चल रहा, आज इसको पता चलेगा। शिवाजी आकर के बैठे गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज भोजन किए, और पान लटा करके जो कूट करके जैसे देते थे मुंह से चबा करके, वो लाए। और शिवाजी को तो पहले शिकायत कर दिया था ना कि पान जूठा करके खा करके लाता है, दांत से चबा करके लाता है। जैसे पान रखा वहां, शिवाजी कहते ठहर जाओ, ये जो तुम पान लाए हो खरल कहाँ है? ये तुम पान को कूट करके लाए हो, खरल कहाँ है? देखिए, मतलब ये देखिए किसका फल स्वीकार करते हैं भगवान, किसका फूल स्वीकार करते हैं भगवान। कैसी भक्ति भीतर में हो कि हमारा सब दिया हुआ भगवान स्वीकार करे। यहाँ तो खैर कम भीड़, हम लोग देखते हैं ना, बाहर जाते हैं ना, बैठे रहते लोग, दूरे से केला फेंकता है, कितना बार तो नाक पर लग जाता है, दूरे से संतरा फेंक देता है, फोटो पर गुरु महाराज को लग जाता है, कहीं से कहीं लोग। ये कोई श्रद्धा है? किनका भगवान स्वीकार करते हैं? ये जो भगवान कहते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम। मैंने प्रातः काल कहा था, बूढ़ी जा रही थी शिवालय पूजा करने के लिए, फूल डलिया में फूल है, अगरबत्ती है, सब कुछ है। कहाँ जा रहे हैं माता जी? जा रहे हैं शिवालय पूजा करने के लिए। अच्छा, रात में भोजन क्या किए थे? तो रात में तो मछली भात बना था, तो पेट में मछली, हाथ में फूल डलिया, भगवान स्वीकार करेंगे? इससे भक्ति होगी? अब तो लोग कहते हैं जो मन करे सो खाओ पियो, और 3 बार भगवान को जगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। यही भक्ति होगी? शिवाजी ने जैसे कहा कि लव खरल कहाँ है,
जैसे तुम पान कुटे हो वो खरल लाओ। देखिए वो शिष्य, उनकी भक्ति कैसी थी। उधर गए, एक हथौड़ा लिए, सच्ची घटना, ये बनावटी नहीं हम आपको सुना रहे हैं, सच्ची घटना है। एक हथौड़ा लिए, हथौड़ा से अपने मुंह के जबड़ा को मार मार करके निकाल लिए। अब प्लेट में भर करके जाके उनके सामने रखे, हम इसी में लटा करके लाते थे, पान गुरु महाराज को खिलाते थे। कैसी भक्ति है इनकी। ऐसी भक्ति बनावट करने से होगा। समर्थ गुरु रामदास जी ने देखा उनको, उनके भीतर दया करुणा का भाव, बस उनको जैसे देखे कृपा किए, उनका जबड़ा फिर से ठीक हो गया, वो फिर से स्वस्थ हो गए। तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ असंभव होता है, लेकिन किनका स्वीकार करते देखिए। अब ये क्षमता आएगी कैसे, ऐसी योग्यता हमारे भीतर आएगी कैसे। ये फूल फल चढ़ाने से आएगी? नहीं आएगी। देखिए रोज हम लोग पाठ करते हैं, रोज हम लोग पाठ करते हैं, सिद्धांत पाठ करते हैं ना, प्रातः काल स्तुति विनती में हम लोग गुरु महाराज जी ने क्या लिखा है, रोज पाठ करते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, इसके द्वारा भक्ति करना है। फल फूल तो चढ़ाते, वो भी अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन कोई केवल फल फूल ही चढ़ाते रहे तो भगवान कहते रहे फल तो मेरा ही है, ये फूल भी मेरा है, दूध मेरा, जल मेरा, सब कुछ मेरा है। और दूसरी बात देखिए, हम लोग जो फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो फूल पवित्र है कि अपवित्र है कहिए। फूल पर भौरा बैठता है कि नहीं, तो भौरा बैठ करके अपवित्र किया कि नहीं। पानी जो हम लोग चढ़ाते हैं, शिव जलाभिषेक करते हैं, तो पानी में मछली रहती है कि नहीं, उसको खराब करती है कि नहीं। और दूध जो चढ़ाते हैं भगवान को, दूध को बछड़ा जूठा नहीं कर देता है, तो वो खराब हुआ कि नहीं। पानी भी खराब, दूध भी खराब, फूल भी खराब, सब खराब। रविदास जी कहते हैं राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनुप नहीं पाऊं, थनतर दूध सो बछरू जुठारो, और जल मिन पुष्प भवर बिगारो, चंदन तरु बेदियो भुजंगा, विष अमृत दोष एक संगा। सब खराब है, तब कैसे पूजा करें। देखिए हम जो आते हैं ना उधर से, खास करके प्रातः काल इतनी फूल की वर्षा होती है, सब फूल ले ले करके एकदम गाड़ी को फूल से ढक देते हैं, रोड पर फूल डालते हैं। तो हम देखते रहते हैं, हम कहते हैं जरा धीरे चलो, आराम से चलो, किसी को ठोकर न लगे। कितना बढ़िया से, कई बार तो एकदम लोटा में पानी लेकर के इतना जोर से जैसे शीशा में लगे, ऐसा होता है ना। लेकिन ये देखिए फूल है ना, फूल से भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, फूल का दूसरा पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। कई है ना, फूल को पुष्प भी कहते हैं। अब फूल का एक नाम है, फूल को कहते हैं, एक शब्द में फूल को कहते हैं सुमन। क्या कहते हैं? सुमन कहते हैं ना फूल को, सुमन। और सुमन को संधि विच्छेद करिए, सुमन का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? सु प्लस मन बराबर सुमन। सुमन, सु का भाव क्या हुआ? सु का भाव सुंदर। असली फूल क्या है? सुंदर। हमारा सुंदर मन ही असली फूल है। हाँ ये भी ठीक है, ये भी चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, श्रद्धा है, प्रेम, ये भी चढ़ाते हैं। लेकिन फूल भी चढ़ाइए और झूठ भी बोलिए, तब कहीं अच्छा हुआ। फूल भी चढ़ाइए और चोरी भी करिए, तब कहीं अच्छा हुआ। फूल भी चढ़ाइए, नशा भी करिए, तब अच्छा हुआ। फूल भी चढ़ाइए, व्यभिचार भी करिए, तब अच्छा हुआ। सुमन, सुमन किसको कहते हैं? रविदास जी कहते हैं मन ही पूजा, मन ही धूप और मन ही स्यं सहज स्वरूप। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है ना,
रविदास जी कहते वही असली फूल है। वो फूल जब चढ़ाएंगे ना भगवान को, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये सुंदर फूल है। तब मन सुंदर कैसे होगा, मन निर्मल कैसे होगा? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आ पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जिसका मन पवित्र होता है, जिसका मन निर्मल होता है, वो भगवान को पाते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। अब मन में छल कपट रहेगा तब भगवान खुश होंगे? तब खुश नहीं होंगे। तब मन के भीतर से छल कपट खत्म हो, मन के भीतर से दुर्गुण खत्म हो, मन हमारा सुमन हो जाए। जब मन सुमन होगा तब भगवान खुश। अब देखिए बच्चे सबको देखिए कितना अच्छा आपको दिखता है। बच्चे के भीतर कोई कपट होता है? अब बच्चा मनुष्य की तो छोड़िए आप, बच्चा यदि कुत्ता का भी हो तो प्रिय लगता है कि नहीं? गाय के बच्चा कितना प्रिय लगता है, देखिए बछड़ू कितना प्यारा लगता है। अपनी गौशाला है गोड्डा में, वहाँ बछड़ू सबको जब देखते बड़ी खुशी मन में, बड़ा अच्छा लगता है ना। बछड़ा देखिए, अरे और की तो बात छोड़िए, अब सुअर का बच्चा देखिए कितना बढ़िया लगता है। जब सुअर का बच्चा अच्छा लगता है, कुत्ती का बच्चा अच्छा लगता है, तब मनुष्य का बच्चा अच्छा नहीं लगेगा? क्यों अच्छा लगता, कारण क्या है? मनुष्य का बच्चा आखिर अच्छा क्यों लगता है? हम लोग कहते हैं बच्चा दिल का सच्चा, कहते हैं ना। ये भी कहते हैं कच्चा बांस को आप जिधर चाहिए तिधर मोड़ दीजिएगा, झुका दीजिएगा, पक्का बांस को झुका पाइएगा? नहीं झुका पाइएगा। कोरा कागज में जो मन सो लिख दीजिए, और लिखा हुआ पेज में कुछ लिख पाइएगा? गथा आ जाएगा। तब बच्चा जो होता है ना दिल का सच्चा, तभी तो ध्रुव जी को मात्र 6 महीना में भगवान का दर्शन हो गया। 6 महीना भजन किए ध्रुव जी, भगवान का दर्शन हो। क्यों? वहां उनके मन की सफाई, मन की सुंदरता, मन ही फूल है। एक गांव में, सुनिए अब खत्म करेंगे, थोड़ी देर और आराम से बैठे रहिए। एक गांव में एक वकील साहब थे। तो वकील साहब घर में थे, उनका कोई मित्र था, मिलने के लिए आए। दरवाजे पर से कहते वकील साहब घर में हैं क्या? वकील साहब थे घरे में, लेकिन मिलने का मन नहीं था। एक छोटा बच्चा था उनका, 2-4 साल का बच्चा रहा होगा। वो बच्चे से वकील साहब कहते कि बेटा जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। छोटा बच्चा जाता है और उनसे कहता अंकल जी पापा ने कहा कि जाके कह दो पापा घर में नहीं है कोई छल कपट? यही है सुंदर मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि वहां बूढ़ा बूढ़ी होते तब कितना मसाला लगाते ना, कितना पुलिस लगा के तब सुना दे, तब कहते आप। तो जिसका मन निर्मल वही फूल के समान, वो असली फूल है। वो फूल दीजिए भगवान को, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि ऐसा हमारा मन बनेगा कैसे? इसी के लिए हम लोग रोज पाठ करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, अदृष्टि साधन, असुरत शब्द योग। ये साधना की 4 पद्धति। और मत में आप जाइए ना, कान फूक देगा बस हो गया। आज जब हम दीक्षा दे रहे थे तो दीक्षा के समय 3 ट्रिप में आज दीक्षा हुई है। 2 ट्रिप में तो ज्यादा संख्या में लोग थे, एक ट्रिप में एक ही माता जी आई दीक्षा लेने के लिए। तो जब दीक्षा का तो नियम है ना, हम थे, अंगद जी थे और एक बच्चा ये भी थे, दीक्षा देने लगे। अब तो किवाड़ को बंद करेंगे, बंद करके ना दीक्षा देंगे, भेद बताएंगे, जुक्ति बताएंगे। सबके सामने तो बताने की चीज है नहीं। अब जब बंद करने लगे तो वो जो माता जी थी ना, उनके पतिदेव भी साथ में आए थे। तो पतिदेव ने कहा किवाड़ काहे बंद कर रहे हैं, दीक्षा देना है तो किवाड़ खोल करके दीजिए, हम भी रहेंगे यहाँ तब दीजिए दीक्षा। तो हमने कहा कि देखिए ये विधान नहीं है। कहा कि विधान से क्या मतलब है, किवाड़ बंद करके दीजिएगा। तो ये तो प्रथा है ना, दीक्षा गुप्त चीज है।
अब वो इतना विवाद बवाल कर दिया वहां, तो हमने कहा किवाड़ खोल दीजिए। किवाड़ खोल दिया, वो सामने बैठ, हमने कहा थोड़ा दूर होइए और आपको सुनना नहीं, थोड़ा दूर हो, तब दूर जाकर के बैठे और तब हम दीक्षा दिए। तो देख ऐसा है ना, इस तरह से हो जाता है ना। दीक्षा की योग्यता होती है ना, योग्य पुरुष को ही तो सुनाया जाता है। मंत्र जो दीक्षा में बतलाते हैं उस मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। ऐसे सबको सुना देंगे तो मंत्र की महिमा घट जाती है, गोपनीय रखा जाता है। आप पढ़ेंगे ना रामचरितमानस में, योग और रोग दोनों छुपाने से बढ़ता है। आपको कोई बीमारी हो तो क्या करते, सबको जाके डॉक्टर को बोलते तब ना आप ठीक हो जाते, दवाई देते आप ठीक हो जाते। यदि बीमारी को गुप्त रखेगा तब बीमारी छूटेगी, नहीं छूटेगी। इसी तरह से जो योग को मंत्र को छुपा करके रखते हैं उसका मंत्र उतना फलीभूत होता है, तब उसका मंत्र। तो जो दीक्षा में मंत्र देते हैं गुप्त मंत्र होता है। उस मंत्र को जो श्रद्धा से जपे, जपने की विधि होती है। देखिए आज जो दीक्षा लिए ना, 3 तरह से जपने का नियम है मंत्र को। 3 तरह से हम लोग जपते हैं। एक को कहते हैं वाचिक जप, दूसरे को कहते हैं उपांशु जप, और तीसरे को कहते हैं मानस जप। तो ज्यादा फल किसमें मिलता है? मानस जप में मिलता है। मानस जप का मतलब क्या? मन ही मन जप करना, मन से जप करना। अब बोल करके जप करेंगे तो एकांत में आप बोल करके भी जप कर सकते हैं। यदि आप बोल नहीं सके, अब मन ही मन नहीं हो जप, तो थोड़ा ओठ हिला करके पटपटा करके जपिए, उसको उपांशु जप कहते हैं। अब मंत्र भूल जाइएगा तब क्या जपिएगा? तो हम मंत्र को रटा देते हैं, मंत्र को रटा करके खूब बढ़िया से समझा करके तब वो मंत्र जपते हैं। तो जो मंत्र दीक्षा में मिलता है उस मंत्र को जो खूब बढ़िया से जपते हैं, जैसे आप आंगन में झाड़ू लगाते हैं ना तो आंगन साफ होता है कि नहीं, इसी तरह से मंत्र जप करने से मन साफ होता है। एक संत कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो संत मत में तो नियम है ना, मंत्र गुप्त में देते हैं। तो हमको लगा वो जो बेचारे वो जो नाराज हुए ना, उनको लगा होगा कि लगता कान फूकेगा। इन हम लोगों में कान फूका फूकी होता है? नहीं होता है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ सो नियम नहीं है। यहाँ तो पूरे विधि विधान के साथ जो ढंग है, जो तरीका है, तीनों क्रिया बतलाते हैं। तब पहले का मंत्र बतलाते हैं, उस मंत्र को जप करने से मन शांत होता है। एक बात देखिए, आपने देखा होगा कुआं में पानी रहता है, अब कुआं का पानी यदि हिल जाए, उसको कोई कंपित प्रकंपित कर दे, हिला दे जोर से बांस अथवा बाल्टी आदि से, तब पानी गंदा होता है कि नहीं? पानी गंदा रहता है ना। जब तक वो पानी हिलता रहता है तब तक पानी गंदा रहता है, जानते हैं ना बात। और वही पानी जब धीरे धीरे स्थिर होता है तब पानी साफ हो जाता है, तब पानी स्वच्छ हो जाता है। पानी जब तक गंदा रहेगा, उस गंदा पानी में आप झांकिएगा तो आपको चेहरा दिखेगा? नहीं दिखता है। और वही पानी जब धीरे धीरे शांत होते होते स्थिर हो जाए तो सब कचरा उसका नीचे बैठता है, और तब झांकी अपना चेहरा दिखता है कि ना, उसमें अपना चेहरा दिख जाता है। इसी तरह से जो खूब बढ़िया से मंत्र जप करते हैं ना, तो उनका मन धीरे धीरे स्थिर होता है। अभी मन स्थिर है हम लोगों का? यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, घर द्वार छोड़ करके आए, सत्संग में बैठे, तन बैठा हुआ है, लेकिन मन कहिए बैठा हुआ है? मन है बैठा हुआ? अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटी भागे। मन सत्संग छोड़ छोड़ करके भागता है। हम देखते रहते हैं बीच बीच में लोग उठ उठ करके कोई जाते हैं कोई आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सत्संग के बीच में वही उठते हैं जिसका मन पहले उठ करके चला गया, वही ना उठ करके जाते हैं, तो मन स्थिर रहता है।
नहीं रहता। सत्संग में बैठे रहते तब भी मन विषय का चिंतन कर लेता, विषय में भाग जाता। वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। मौको करो सब आगे, सत्संग में लगा दो। देखिए मन कितना चंचल है, बहुत चंचल है मन। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक पे मन उड़ता रहता है। तो जब तक हम लोगों का मन चंचल रहेगा ना, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब भगवान के दर्शन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे इष्ट देव है उनका दर्शन नहीं होगा। इष्ट देव का दर्शन करने के लिए मन को शांत करना है, मन को रोकना है। अब मन को रोकने का ब्रेक कहीं बना है दुनिया में? कहिए। कार को रोकना तो कार में ब्रेक होता है, बाइक को रोकना उसकी ब्रेक होती है, घोड़ा को रोकना उसमें लगाम होता है। घोड़ा रोकने के लिए लगाम है, कार रोकने के लिए ब्रेक है। मन को कैसे रोकिएगा? मन पकड़ में आता है हाथ से, तो मन को कैसे रोकिएगा? संत कहते हैं, कोटि जतन करी पची पची मुए, यह मन चहु दिशि जाय, राम नाम रोक्या रहे नाहिन आन उपाय। राम नाम का मतलब जो मंत्र गुरु ने दीक्षा में दिया, उसी मंत्र को जो बढ़िया से जपते हैं ठीक से, तो जप करते करते मन रुक जाता है। जप ही मन के लिए ब्रेक है, लगाम की तरह है। जो निरंतर जप करते रहते हैं उनका मन रुकता है। और जैसे मन रुकेगा, जिस क्षण में मन बिल्कुल रुक जाएगा, उसी क्षण मन साफ हो जाएगा। और जिस क्षण में मन साफ होगा ना, उसी क्षण में उसी मन में इष्ट का रूप प्रकट हो जाएगा। उसी को कहते मानस ध्यान। वो मानस ध्यान हो जाएगा। वो लोग भजन गाते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। स्थापित करी नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। इष्ट का दर्शन हो जाएगा। यही जो मन शुद्ध होता है वही मन है, वही मन है सुमन। वह असली फूल की तरह, उसी से भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। ये असली भक्ति, ये असली पूजा है। जप करेंगे, ध्यान करेंगे, धरगर मस्तक सिद्ध साधि आसन आसीना, बैठ के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जब ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है, वही सुमन बन जाता है। और जैसे मन शुद्ध होगा, बस उसी में गुरु महाराज का दर्शन करिए, पवित्र दर्शन। देखिए हूबहू दर्शन होता है, ऐसा नहीं कि अंदाज से दर्शन करिए, आंकड़ा लगाइए, नहीं नहीं। आप याद करिए, जब अपने सदगुरु महाराज जी गए थे परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा साहब ने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि लाला मानस ध्यान करते हो? अब जाइए उत्तर प्रदेश, उधर हरियाणा सब क्षेत्र में जाइए, उधर लाला कहने का मतलब पुत्र होता है। पुत्र को लाला कहते हैं, पुत्री को लाली कहते हैं, उधर का ये रिवाज है। तो गुरु महाराज को पुत्र की तरह मानते थे बाबा साहब। पूछा, लाला मानस ध्यान करते हो? हाँ सरकार। हूबहू उगा लिया? नहीं सरकार, धुंधला दिखाई देता है। तब बाबा साहब ने कहा था कि देखो, मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी और मैंने भी मानस ध्यान किया, हूबहू हमने उगा लिया। हूबहू दर्शन होता है। ये दो काम यदि कोई ठीक से कर ले, बस हूबहू दर्शन होता है। और जो गुरु महाराज का दर्शन एक बार खूब बढ़िया से कर लेंगे, तब वो जिस भगवान का दर्शन करना चाहे, राम भगवान त्रेता में कैसे थे देख लीजिएगा, कृष्ण भगवान द्वापर में कैसे थे देख लीजिएगा, सबका दर्शन हो जाएगा। दर्शन के बाद तो छोड़िए, जप में ही 3300 करोड़ देवी देवता बस हो जाते, इतनी महिमा है। तो करेंगे तब ना, करेंगे नहीं और दूर से ही ये सब करेंगे, दिखावटी बनावटी, तब नहीं होगा। ये दोनों काम में जो सफल हो जाते हैं, तब तीसरी क्रिया जो बतलाते हैं दीक्षा में, बिंदु ध्यान बतलाते हैं।
बिंदु ध्यान कहिए या दृष्टि योग की साधना कहिए। दृष्टि योग में, बिंदु ध्यान में आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, ये अंधकार को खत्म किया जाता है। जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। बाहर में कितनों दीपावली मनाइए, लेकिन लक्ष्मी नहीं आएगी, दरिद्र नहीं भागेगा। एक बार भीतर में प्रकाश हो जाए, अब प्रकाश तो है सबके भीतर। कबीर साहब कहते घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है। सबके भीतर में दीपक पहले से जल रहा है। उस दीपक को देखने की युक्ति जान करके जब करेंगे तब लाभ है। तो अंधकार खत्म हो जाएगा भीतर से, और जब प्रकाश हो जाएगा उसी प्रकाश में, प्रकाश के शिखर पर जाइएगा। उसको कहते त्रिकुटी मंडल, और त्रिकुटी मंडल के बाद है शून्य मंडल। शून्य धस्य श्रुति शब्द समेत, तब चौथी साधना करते हैं साधक, उसको कहते हैं नादानुसंधान की साधना। नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यम त्वाम मनमहि तत्व पदम लया नाम, भवत प्रसादात पवनेन साकम विलियते विष्णु पदे मनो में। शंकराचार्य जी महाराज कहते जो नादानुसंधान की साधना करते हैं वो परमात्मा के परम पद को पाते हैं। इसको कहते भक्ति। यही भक्ति करने के लिए कहा भुसुंडी जी कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। ये भक्ति जो करेंगे, जो परमात्मा को देख लेते हैं, पा लेते हैं, उनका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये काम जो करते हैं उसके आवागमन का चक्र मिटता है, सभी दुख उसके मिट जाते हैं। अब देखिए थोड़ी सी अंतिम बात आपको सुना दे। ये भक्ति जो एक बार शुरू करे फिर भक्ति का लसंग पकड़ लेता है। आप एक कोई पत्थर लीजिए और तालाब के बीच में पत्थर को फेंकिए, देखिए तरंग उठेगा। तरंग तट तक जाता है कि नहीं, बीच में खत्म होता है? नहीं होता। इसी तरह से जो एक बार भक्ति शुरू कर देता है तो उसको भक्ति पूर्ण करा करके छोड़ती है, परमात्मा से मिला करके छोड़ती है। इसी को बोलते भक्ति का बीज, भक्ति का संस्कार। कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। तो एक बार जो शुरू कर दिए उनका संस्कार कभी नहीं मिटता। आप लोग बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आए। अच्छा कौन सब दीक्षित है, जरा हाथ उठाइए तो देखें हम। दीक्षा लिए हुए सब हाथ उठाइए। देखा देखिए हम हाथ उठाते हैं। अच्छा हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए सब। जो दीक्षा नहीं ली है वो हाथ उठाइए। इसमें भी हाथ उठा दिए। जो दीक्षा लिए हो तो खूब ध्यान भजन करिए, भक्ति करिए। और जो दीक्षा अब तक नहीं लिए हैं वो ज्यादा सोच विचार मत करिए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। तब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब, फिर कब करिएगा। इसीलिए टाला टोली दिन गया, ब्याज बढ़नता आए, ना हरि भजे न खत कटे काल पहुंचाए। काल के पहुंचने के पहले भजन करके कल्याण करिए, लाभ होगा। अब बहुत नहीं जाएंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया जी। 6 बज गया, बजने वाला है। अब भाग जो रहे हैं लोग। अच्छा थोड़ा सा और सुन लीजिए, अंतिम बात हम आपको सुना देते हैं। देखिए अपने गुरु महाराज की बात याद करिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मत का मतलब क्या होता है? संत मत का मतलब सभी संतों के ज्ञान के अनुकूल। जो मैंने आपको कुछ सुनाया है ना, आपने देखा ना, कभी तुलसीदास की वाणी, कभी सूरदास की वाणी, कभी गुरु महाराज की वाणी, कभी राम भगवान की, कभी कृष्ण भगवान की, कभी उपनिषद की, कभी वेद की वाणी सुनाए ना। इसमें कोई अंतर होता है? नहीं होता। जे पहुंचे ते कही गए,
सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। सभी संत बराबर होते हैं। तो संतों के ज्ञान के अनुकूल जो अपने जीवन को जीते हैं ना, आज न कर उनका जीवन सुखी हो जाता है। और जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं, संतों के ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहे, तब कहते हैं निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। जो संतों के ज्ञान में अपने को रखते हैं ना, वो एक दिन स्वतंत्र हो जाते हैं, सभी दुखों से छूट जाते हैं। और जो मन मतंग करते हैं, एक जगह आपको आश्चर्य होगा, इसी सहरसा जिला में, गांव का नाम हम आपको नहीं कहेंगे, एक गांव में हम गए सत्संग करने के लिए। तो सत्संग करके प्रातः काल का सत्संग हो गया था, दोपहर का समय था, हम भोजन कर रहे थे बैठ करके। सुनिए ध्यान से, हम बैठ के भोजन कर रहे थे, थोड़ी देर बैठिए, आप बस समाप्त कर रहे, तब प्रणाम करके आरती करके सब जाइएगा। बस हम पूरा दे थोड़ा सा इसको देखिए। दोपहर का भोजन हो, दोपहर का भोजन कर रहे थे, प्रातः काल का सत्संग हो गया था, हम बैठे थे भोजन करने के लिए। उधर से एक व्यक्ति, क्या बोलते उसको, लुंगी पहन करके, गंजी पहन करके उधर से आ रहे हैं, खैनी लटाते हुए आ रहे हैं, और जान करके हमको दिखा करके लटा रहे हैं कि बाबा देखे। वो जानते थे कि ये बाबा खैनी बीड़ी खाने की मनाही करते हैं, मांस मछली खाने की मनाही करते हैं। तो वो व्यक्ति मांस मछली भी खाते थे, खैनी बीड़ी भी खाते थे। हम जो भोजन कर रहे थे ना, तो उधर से वो खैनी लटा करके हमको दिखा करके, और जोर जोर से गुस्सा दे करके दिखाते हुए आ रहा था मेरी तरफ। जैसे हम देखे तो बीमारी समझ गए, ये व्यक्ति दिखा दिखा करके खैनी में घुसा दे रहा है, अब मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब दाल में काला है। हम समझ गए, बात तुम समझ ही गए ना। जब मेरे पास आए तो खड़े रहे उधरे, बहुत दिन पहले की बात है, हम भोजन कर रहे थे। तो वो हमसे कहते हैं कि बाबा आप प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं? हाँ। कौन सत्संग करते हैं? तो हमने कहा हम संत मत सत्संग करते हैं। संत मत में सभी संतों का आदर है। हम लोग गाते हैं ना, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गाते हैं ना, किसी का यहाँ भेदभाव होता है? सब संतन की बड़ी, सबका आदर है यहाँ। हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। अच्छा, संत मत का करते हैं? हाँ। फिर वो कहते हैं कितना देर आप प्रवचन करते हैं? तो हमने कहा हम तो 1 घंटा करते हैं, कभी काल 1.25 घंटा भी, कभी काल 1.5 घंटा भी हो जाता है। और कभी काल जब भागवत कथा करते हैं तो 2, 2.5, 3 घंटा तक बहुत हो गया, 3 घंटा में हम थक जाते हैं। तब कहा बस 3 घंटा आप बोलते हैं, अब खैनी पर घुसा दे रहा है, अब 3 घंटा बोलते हैं। हम बोले हाँ। कहा कि बाबा हम जब माइक पकड़ते हैं ना, 8 घंटा के पहले हम नहीं छोड़ते। लटा रहा खैनी उसको हमने पूछा आप जो 8 घंटा पर बोलते हैं प्रवचन, तब गीता पढ़े होंगे? आगे राम राम, गीता को हम पढ़ेंगे? जाति पाति की भावना जानते हैं ना, फलाना जात के गीता को हम पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ते गीता। तब रामायण पढ़े होंगे? का रामायण को भी नहीं पढ़ते हैं। अब गीता भी नहीं पढ़ते हैं, रामायण भी नहीं पढ़ते हैं, तो पुराणों को पढ़ते होंगे? का पुराण भी नहीं पढ़ते हैं। तो ना आप पुराण पढ़ते हैं, न गीता पढ़ते हैं, न रामायण पढ़ते हैं, और न कुछ ग्रंथों को पढ़ते, फिर आप बोलते क्या है? यही खैनी की न बात बोलते होइएगा वहां। यही जो मन में आएगा वही ना बोलिएगा, फिर जो दिमाग में रहेगा वही ना बोलिएगा। और आपके दिमाग में न तो गीता का ज्ञान है, न तो रामायण का ज्ञान है, न तो संतवाणी है, फिर आप बोलते क्या है? ऐसे सत्संग से कितनों सुनिएगा तो लाभ होगा। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते भटकिए जहां तहां मत, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। हमारे सदगुरु महाराज कहते थे संत मत के सत्संग में कोई मनगढ़ंत बात नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे ग्रंथ के अनुकूल कहेंगे, अपने अनुभव के अनुकूल कहेंगे, ग्रंथों के अनुकूल, संतवाणी के अनुकूल प्रवचन, संतवाणी के अनुकूल ज्ञान की बात। उस ज्ञान को जब हम सुनेंगे करेंगे,
तो मैंने पहले कहा था बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक। तो इन अनमोल बातों को सुन करके समझ करके तब जो जीवन जीते हैं उनका जीवन सार्थक और सफल होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को संतों के ज्ञान के अनुकूल चलना चाहिए। इस बात को पकड़ लीजिए। अब जो भी है इस गांव के सौभाग्य कहिए, हमारे पूज्य हरिराम बाबा कह रहे थे ना प्रातः काल, इस धरती की तपस्या का फल है। इतनी भीड़ यहाँ, ऐसा सत्संग यहाँ हुआ, लाभ तो हुआ ही, कितने लोग आज दीक्षा भी लिए। तो इतना ये बड़ा यज्ञ कराने का जो श्रेय है, क्या नाम बोले थे हमारे आदरणीय बाबू साहब, किधर हैं वो? बाबू साहब किधर है? यहाँ है कि नहीं? हाँ, यहाँ बाबू साहब हैं और बहुत लोग हैं, नाम तुम सबका नहीं जानते हैं, बहुत लोग हैं। सब गांव, पूरे गांव वाले मिल करके कराए और प्रेरणा देने वाले हमारे पूज्य हरिराम बाबा सबको, हमारे आदरणीय मंटू बाबू, ये सब मिल करके पूरे गांव के लोग को प्रेरित करके और तब ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और आप सब लोग इतनी संख्या में, हमें तो लगता है कि कई हजार होंगे, हजार से ज्यादा होंगे ना, हैं? बहुत इतने लोग आकर के तब सत्संग को सुने। तो गुरु महाराज की कृपा है। देखिए इस कार्यक्रम में जो भी तन मन धन से सहयोग किए, भले हम नहीं जाने, व्यक्ति कोई न जाने, लेकिन सदगुरु महाराज जी सबको जानते हैं। जो भी तन मन धन से इसमें सहयोग किए होंगे, सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा होगी, सबका जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा, सबका भविष्य उज्जवल होगा। सबके लिए शुभकामनाएं। और आप लोग इतनी संख्या में जो यहाँ पर आए, इतनी शांति से बैठ करके सुने, सबके ऊपर सदगुरु महाराज की कृपा तो है ही है। इस व्यास मंच से भी सबके लिए शुभकामना की जाती है, सबके लिए मंगल कामना की जाती है। यही हमारे देखते हैं बाबू साहब हैं, यही अगवा हो करके तब युवाओं को सबको संगठित करके, सबको मेल करके, मिला करके तब ये भव्य कार्यक्रम। अब बहुत दिन पहले नहीं दिए थे हम ये कार्यक्रम, अभी लगभग एक सप्ताह पहले हमारे पूज्य हरिराम बाबा से बात हुई, मंटू बाबू से, सबसे, ये बाबू साहब सबसे बात हुई। इतनी जल्दी में इतनी व्यवस्था करके तब इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, आकर के सुने। तो सब बड़े पुण्य के भागी आप लोग हैं।